जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे एक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। संदेश भाई, श्वेता बहन, अमन, अनिकेत, राहुल, श्याम, पुष्पा, अवनीतू, पवन, प्रियंका, दीप फौजी, रोशनी, देवांश, रश्मि, अजय प्रताप, अभिषेक, मोनिका, मोंटी, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त, हम लोग आपका पढ़ रहे थे मंदिर और घराने, जिसमें हम लोग आपका नॉर्थ इंडिया के टेम्पल को हम एक बार रीड आउट कर चुके थे। मैंने कहा था मंदिरों को हमको रीड आउट करना है सिर्फ। और आज हम साउथ इंडिया के टेम्पल पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे घराना। घराना अगर मैं बात करूं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जहां से क्वेश्चन आना तय ही तय है। मंदिरों से ऐसा होता है कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कभी कभी नहीं पूछा भी जाता है, तो बहुत फेमस टेम्पल से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मंदिरों को रीड आउट करेंगे और घराने को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और हम पहुंच चुके थे कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया के पढ़ने के बाद में तमिलनाडु। अब मेरा आप सब लोगों से एक क्वेश्चन रहेगा कि भैया मुझे ये बताओ, दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं वो किस शैली में बने होते हैं। जो साउथ इंडिया के टेम्पल हैं वो किस स्टाइल के बने होते हैं, ये सब आप लोगों को बताना है। मैं एकदम ठीक हूँ नीसू पटेल मेरे भाई, पूछने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। तो पहला मंदिर है मीनाक्षी, जो कि जिसको हम मीना अम्मा टेम्पल भी बोलते हैं। वहाँ आपको इमेज पर सबसे इधर दिखाई दे रहा होगा, तो आप देखोगे ऊंचे मंदिर हैं। और इसी को हमने बताया था बहुमंजिला, यानी कि आपका इनको बोला जाता है आपका द्राविड स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और देखो, जब हम साउथ के टेम्पल पढ़े हैं तो हमको उनके संस्थापक का भी नाम थोड़ा पढ़ना होगा, है ना। माता पार्वती को ये समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का बहुत प्राचीन मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है, जिसको राजा राजा चोल ने बनवाया था, यहाँ पर दिखा हुआ है। त्रिपुरम गोल्डन टेम्पल है ये साथी, देखो अमृतसर की तरह है या नहीं है। इसको चोल शासकों ने बनवाया। और एकम्बरेश्वर टेम्पल है आपका, ये भी कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु में है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मीनाक्षी और बृहदेश्वर। क्या क्वेश्चन बनेगा? बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर स्थित है? ठीक है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अशोक कुमार जी, शाबाश। द्रविड़ स्टाइल बहुत सारे लोगों ने बताया, बहुत ठीक बताया। मामल्लपुरम के टेम्पल, मामल्लपुरम एक जगह भी है साथी, जो कि कहाँ पे पड़ता है? आपका तमिलनाडु में है। गंगे कोंड चोलपुरम टेम्पल, ये चोल शासक जो है कहाँ पर काम कर रहे थे? तमिलनाडु में। तो चोल नाम से जो भी टेम्पल हैं, चोल हो गया, जैसे ये गंगे कोंड चोल हो गया आपका, सॉरी, या आपका यहाँ पर देखेंगे आपका चोल शासकों ने बनवाया, इनको भी चोल शासकों ने बनवाया, बृहदेश्वर को भी। रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ऐरावतेश्वर और तट मंदिर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सौर मंदिर या तट मंदिर जिसको हम कहते हैं, तट मंदिर, इसी को किस नाम से और जाना जाता है? इसी को सौर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, सौर टेम्पल के नाम से। ओके, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित है। दरअसल में आज यूपी पुलिस में जिन छात्रों का सिलेक्शन हुआ उनका प्री मेडिकल था, और स्टूडियो पे मतलब इतनी ज़बरदस्त भीड़ है कि कई हज़ार बच्चे पहुंच चुके हैं। और अब तुम ये बताओ कि देखो, मैं तो तुमसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप सेलेक्ट हो जाएं तो आप खुद व्यवस्थित रहिए। हालांकि जब यंग एज होती है ना, तो और बहुत सारे हजारों लोग हो जाएं तो व्यवस्था बन ही नहीं पाती है, और क्योंकि हम उसको बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं और बहुत हो हल्ला हम करते हैं, तो मैं तो ये मानूंगा कि जब आप अपना सिलेक्शन लेके आएँ तो बहुत व्यवस्थित तरीके से आना। ठीक है, ये प्रॉमिस करना। ठीक है, बाकी तुम नटखट हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हारी सारी चीज़ें फिर एक्सेप्टेबल है। तट मंदिर, सौर मंदिर क्या है? भारत का पहला ग्रीन एनर्जी, क्या बोलोगे? फर्स्ट फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट है। आर्कियोलॉजिकल साइट है, फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट, भगवान विष्णु को समर्पित है ये। ओके, तो इसमें कौन सा इंपोर्टेंट हुआ? तट, गंगे कोंड चोल, मामल्लपुरम के टेम्पल, बृहदेश्वर और मीनाक्षी मंदिर कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चित मंदिर है। रीड आउट करना बच्चे इनको सिर्फ। हजारा राम मंदिर, होयसल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने यूनेस्को की साइट आपको बताई थी,
अगर आप अपना अच्छा रिवीजन करते होंगे तो मुझे बताएं, जो होयसल के मंदिर बताए थे मैंने, उसमें 3 चर्चित मंदिर आपको बताए थे जब यूनेस्को की साइट बताई थी। तो 3 चर्चित मंदिरों में से 2 का नाम तो मैं लूँगा, एक का आपको बताना है। जैसे मैंने बोल दिया आपसे हैलोबिड और सोमनाथपुरा। तीसरे टेम्पल और साथी मैंने आपको बताए थे, वो आपको बताने हैं, क्योंकि होयसल में आपका 3 मंदिर स्मारक बहुत चर्चित थे। तो तीसरे का नाम आप बताएं, हैलोबिड और सोमनाथपुरा के अलावा कौन सा है। तो होयसल मंदिर भारत का न्यूएस्ट यूनेस्को साइट है 42, अब नहीं है ये नवीनतम, अब नहीं कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि नवीनतम तो अब कौन सी हो गई है, अब 43वीं हो गई है। तो अब नवीनतम नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि अब तो 43वीं साइट कौन सी मैं आपको बता चुका हूँ। तो वो है भैया आपका, वो होगा आपका मोइदम्स है भैया, असम में। कहाँ पर? मोइदम्स है, मोइदम्स। बहुत बढ़िया जी। बैलूड के टेम्पल हैं भैया, बैलूड के टेम्पल हैं। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, आपकी पीठ में थपथपाता हूँ दोस्त। बैलूड, सैकड़ों स्टूडेंट्स ने बैलूड को लिखा है, बहुत बढ़िया, बैलूड बोलते हैं उसको। अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर, अरे लिखा हुआ था यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया उसका, है ना। बैलूड, हेलोविड और सोमनाथपुरा, ये आपका कर्नाटक के हैं। केरल, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ठीक है, जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, इंपॉर्टेंट है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये भगवान विष्णु के लिए है, शिव के लिए नहीं है। ये भगवान विष्णु के लिए है, क्योंकि मैं गया था यहाँ, तो ये किसके लिए है? भगवान विष्णु के लिए है। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा, उनका हाथ दिखता है उसमें ऐसे, भगवान विष्णु जी के लिए है। भगवान विष्णु जी, आप भी करेक्ट करना है ना। मार्तंड वर्मा ने इनको बनवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको याद भी होगा, एक बार इनके द्वार खुले थे तो बहुत आपका सोना निकला था टेम्पल से। सबरीमाला मंदिर, ये भगवान अयप्पन यानी कार्तिकेय को बोलते हैं। भगवान शिव जी के पुत्र है ना कार्तिकेय, उनको बोला जाता है अयप्पन। तो सबरीमाला टेम्पल बहुत चर्चित रहा था। पहले तो आप जानते हैं इसमें आपका प्रवेश पर रोक थी महिलाओं के, लेकिन बाद में उसको ओपन किया गया। अट्टुकल भगवती, देखो डबल टे से जानते ही होगे आप, अट्टुकल, ये कहाँ का हो गया? आपका केरल का हो गया। आंध्र प्रदेश की बात करें, भगवान वेंकटेश्वर हैं वहाँ पर। अहोबिलम टेम्पल और आपका लेपाक्षी। अब देखो ये टेम्पल जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे भगवान शिव के वीरभद्र रूप को समर्पित है लेपाक्षी। अभी आया था एक मीनाक्षी, मीनाक्षी कहाँ पर था? ये 6 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जिनमें 6 आता है। लेपाक्षी हो गया। जैसे मीनाक्षी था, अभी मीनाक्षी कहाँ पर था? मीनाक्षी तमिलनाडु में था। विरूपाक्ष, विरूपाक्ष कहाँ पर है? तो विरूपाक्ष है आपका कर्नाटका में। विरूपाक्ष कहाँ पर है? कर्नाटका में है, दिखाएंगे। सर मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही कोर्स लॉन्च किया है, क्या कोर्स परचेज किया है क्या? मैं काफ़ी लेट हूँ? हाँ बच्चों, लेट तो आप हैं काफ़ी, क्योंकि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो कब से आपका, सोचो आप 15 दिसंबर से, है ना। लेट तो हैं, लेकिन अभी एग्ज़ाम पास में नहीं है। दूसरा पक्ष ये है कि अगर आप अब भी ध्यान से तैयारी करेंगे तो आप इन साथियों की बराबर कर सकते हैं, ना। लेकिन जो बहुत मेहनती है वो हाथ नहीं आएगा, याद रख लेना। वो तभी हाथ आएगा जब आप कमज़ोर तरीके से अपनी पढ़ाई को वो बच्चा करे जो आगे था। खरगोश को हारते हुए दिखाया गया ना, कछुए को जीतते हुए दिखाया गया, क्यों? क्योंकि कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन कंटिन्यू चलता रहा। खरगोश आराम हो गया कि यार मेरी तो तैयारी व्यारी सब हो गई है, मैं ही जीतूंगा। और खरगोश ने अपने लेट लगा दी, हार गया खरगोश, है ना। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिखाया यही गया ना, आप कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाओगे तो वो काम करेंगे। तो लेपाक्षी भगवान शिव के वीरभद्र रूप को समर्पित है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना का रामाप्पा मंदिर, बताओ कौन सी साइट थी ये, कौन से नंबर की साइट बताई थी मैंने? ये रेचाला भगवान शिव को समर्पित है, रुद्र रूप दर्शाता है ये भी भगवान शिव के, रुद्र रूप को। कौन सा? रामाप्पा। तो एक बार बताइए रामाप्पा कौन से नंबर की साइट है? सारे साथियों का जवाब आएगा तो अच्छा लगेगा। बोलो 39 है कि 40 है, कौन से नंबर की साइट है? क्योंकि 41 तो शांति निकेतन है, 42 होइसल है, और 43वीं कौन सी है? मोइदम्स है। अब इसमें बताओ रामाप्पा कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। संगमेश्वर का मंदिर है, ये कहाँ पर है? तेलंगाना में ही है, संगमेश्वर। रामाप्पा टेम्पल कौन से नंबर की साइट है? एक ने तो 41 लिख दिया है दोस्त, 41 तो शांति निकेतन है, इतना अच्छे से बताया था। 39 है भैया, 39 है, 39 है, बहुत बढ़िया, 39 है। ओके। महाराष्ट्र में साईं बाबा का मंदिर है, सारे लोग जानते हैं। साईं बाबा, कौन सा टेम्पल है साईं बाबा का वहाँ पर?
कहाँ पर है महाराष्ट्र में? तो महाराष्ट्र में आप बोलोगे भैया शिरडी में है। कहाँ पर है? शिरडी में बहुत फेमस है साईं बाबा का टेम्पल। घृष्णेश्वर मंदिर है आपका, मालोजी राजे भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दादा थे। कई बार जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम समझ लेते हैं दादोजी कौंडदेव थे भैया उनके राजा। तो दादोजी कौंडदेव जो थे वो छत्रपति महाराज जी के संरक्षक थे, क्यूरेटर थे उनके। दादा उनके जो है वो मालोजी ही है ना। तो उनके दादा ने बनवाया था। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियाँ, ठीक है। और यहाँ पर तो आपका शिवलिंग भी है। क्या बोलोगे? नाना शाह पेशवा ने। सिद्धि विनायक मंदिर कौन से भगवान जी के लिए बताओ? सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक टेम्पल तो आप बोलोगे ये भगवान गणेश जी के लिए है, बहुत चर्चित है। भगवान गणेश जी के लिए है, ये बहुत चर्चित है आपका। ओके। गोवा में मंगेशी और कामाक्षी, देखो छह फिर से आया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया जिनमें आपका श आए ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, याद रखना मेरी बात को। कामाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? अच्छी बात है रोहित गुप्ता जी, दोस्त मेरे। भैया लाइब्रेरी पे पढ़े हैं घर पे, जहाँ मन लग जाए दोस्त, जहाँ दिल लग जाए, जहाँ डिस्टरबेंस ना हो। घर में लगता है कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो घर पढ़िए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि लाइब्रेरी ही जाना है। डिस्टरबेंस जहाँ पर नहीं है, ठीक है। और थोड़ा बहुत है घर में काम वगैरह तो उसको कंट्रीब्यूट किया करो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ऐसा नहीं है कि मैं तो ये काम करता हूँ मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, है ना। वो मेहनत करोगे जहाँ। कामाक्षी हो गया, फिर से रिपीट करते हैं आपका। कामाक्षी हो गया, एक आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी हो गया, लेपाक्षी। एक कर्नाटक का विरूपाक्ष हो गया, कर्नाटक का कौन सा? विरूपाक्ष हो गया। और एक तमिलनाडु का मीनाक्षी हो गया, मीनाक्षी। तो कशा वाले सारे याद रखोगे, इसको बोलते हैं काशा। छा की जगह इसको बोला करो काशा, कशा बोलते हैं इसको। के और श से बनता है। तो गोवा का मंगेशी और कामाक्षी, ठीक है। काम से छुट्टी लेके और कहाँ की मांगते हैं? काम से छुट्टी कहाँ की मांगते हैं लोग? गोवा की मांगते हैं। गोवा घूमने जाएंगे जी। पश्चिम बंगाल का टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, कालीघाट काली मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कितनी शक्तिपीठ बताई थी आपको पिछली क्लास में? कि जो माता सती थी उनकी कितनी आपका, कितनी जगह उनके मतलब कुछ ना कुछ आभूषण वगैरह, हाथ पार शरीर के अंग, ये सब गिरे, तो कितनी शक्तिपीठ बनी थी टोटल? हाँ लिख लो दोस्त, लिख लो। क्या बोलेंगे? वेस्ट बंगाल तो 51 शक्तिपीठ हमने आपको बताई थी, उन्हीं में से एक है कालीघाट, बहुत चर्चित है। अग्नि मंदिर है विष्णुपुर मंदिर, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर मंदिर, ठीक है। देखो कितना वैभवशाली मंदिर है, दिख रहा है उधर नीचे विष्णुपुर, ये अग्नि टेम्पल है। विष्णुपुर मंदिर बहुत सुंदर है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महमूद गजनवी ने यहाँ पर, साथी याद है आपको महमूद गजनवी का कौन सा आक्रमण हुआ था? 16वां आक्रमण, 16th अटैक। 1025 ईस्वी में उसने अटैक किया था। और सोमनाथ का बहुत वैभव था, क्योंकि सोमनाथ क्या है? एक ज्योतिर्लिंग है ये भी। सोमनाथ भी एक ज्योतिर्लिंग है, बहुत बढ़िया। द्वारकाधीश मंदिर, ये आपको पता ही है, मैंने बताया 4 धाम में से एक धाम कौन सा है? द्वारिका। कहाँ पर है? गुजरात में है। शामलाजी टेम्पल, ये शामलाजी मेला यहीं पर लगता है। मेला याद है शामलाजी, हमने फेस्टिवल्स में पढ़ा था। शामलाजी मेला कहाँ पर है? वो गुजरात में है। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। और आपका सूर्य मंदिर कोणार्क, उसको बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। और कभी भी पूछे ब्लैक पैगोडा क्यों? क्योंकि देखो वो काला लगता है पत्थर की वजह से। ऐसी व्हाइट पैगोडा कौन सा है? व्हाइट पैगोडा, व्हाइट पैगोडा बोला जाता है पुरी टेम्पल को, वो भी उड़ीसा का है, पुरी मंदिर। लिंगराज टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सूर्य मंदिर मैंने आपसे कहा था, मैं आपसे पूछूंगा, सूर्य मंदिर एक तो 10 रुपए के नोट पर है हमारा, वो कोणार्क का है। एक गुजरात में बताया था मैंने आपको, मोढेरा का सूर्य मंदिर है। कहाँ का? मोढेरा का सूर्य मंदिर है। और एक हमने आपको बताया था बिहार में सूर्य मंदिर। एक कश्मीर में बताया था जलू का सूर्य मंदिर। अब मुझे बताओ बिहार के सूर्य मंदिर का क्या नाम है? बिहार का जो सन टेम्पल था उसका क्या नाम है? ये आपको बताना है। तो लिंगराज सूर्य मंदिर और जगन्नाथ, ये जगन्नाथ मंदिर इसको बोलते हैं जगन्नाथपुरी, जिसको व्हाइट पैगोडा मैं लिख रहा हूँ, जगन्नाथपुरी, भगवान शिव के लिए। बिरजा टेम्पल है, राजा रानी मंदिर है। समलेश्वरी टेम्पल बहुत पूछा जाता है। समलेश्वरी, समलेश्वरी टेम्पल कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। ये आपका आज के मंदिर है, एक बार रिपीट करते हैं, घराने कल से पढ़ेंगे। फिर घराने आज समझा देता हूँ थोड़े से, है ना। अभी ये मत पढ़ना,
अभी बस मैं इतना समझा रहा हूँ आपको, घराना क्या होता है उसको ध्यान से सुनना। छोटी सी कक्षाओं को इनको दिल में बसा के रखना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमेरा, सुमेरा, सुमेरा का टेम्पल है भैया बिहार में, बहुत कमाल। अच्छा, आपकी नज़र में घराना क्या होता है, मैं ये जानना चाहूँगा एक बार। आप लिखें, फिर अच्छे से समझ पाएंगे, पहले एक समझ विकसित करें। फिर मेरी परिभाषा सुने, कुछ सोच लिया आपने घराना क्या होता है। देखो, जैसे कोई भी विद्या होती है, विद्या का मतलब है कोई भी आपका स्किल है, तो वो कभी ना कहीं से शुरू होती है, और जहाँ कहीं से शुरू होती है उसी को बोलते हैं उसका ओरिजिन। और संगीत के क्षेत्र में उसी ओरिजिन या उत्पत्ति को, भाई कोई ना कहीं शुरू ही होगी ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मान के चलो, तो इस दुनिया में किसी ना किसी ने तो सबसे पहले पढ़ाया होगा, सबसे पहले तो कोई होगा जिसने उसको पढ़ाना शुरू किया होगा। तो ऐसे ही संगीत में जिसने उसको सबसे पहले सिखाना शुरू किया, और उसके स्टूडेंट्स वहाँ सीखने जाते रहे, ट्यूशन लेने जाते रहे, और फिर वो चर्चित हो गई जगह, तो लोग सीखने जाते रहे। जहाँ पर संगीत को सिखाने की शुरुआत की गई हो उसको घराना कहते हैं। बहुत बढ़िया, कई साथियों ने कहा जहाँ से भैया शुरुआत होती है, जहाँ से उस कला की उत्पत्ति हुई हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुणाल सिंह जी ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, जहाँ से संगीत का विकास हुआ हो, बहुत बढ़िया है भैया। जहाँ से संगीतकार का जन्म हुआ हो, नहीं ये नहीं कह सकते, दरअसल में संगीतकार का जन्म तो अपने घर में ही होगा। संगीत को उसने जहाँ से सीखा हो, ये हम बोलेंगे। जहाँ से संगीत परंपरा विकसित हुई हो, सबसे सटीक परिभाषा बनती है। जहाँ से संगीत परिभाषा, जहाँ से संगीत आपका क्या हुआ हो, विकसित हुआ हो, फला फूला हुआ हो, उसको जहाँ से संरक्षण मिला हो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी परिभाषा आपने में लिखी है, बहुत सारे साथियों ने। तो वही हमारे घराने होते हैं, घरानों को हमको पढ़ना है। जैसे ही ग्वालियर का है, ऐसे पढ़ेंगे हम कल से, इनको कल फिर बताएंगे हम इसको। ग्वालियर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो यानी कि एमपी में एक जगह थी ग्वालियर, और ग्वालियर में ये सबसे पुराना घराना है सभी घरानों में, जिसको स्थापित किया हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां ने। भाई ग्वाला किसको बोलते हैं, जो गाय को चराता है ना। तो ग्वाला आदमी, उसको नत्थू, नत्थन ऐसे याद रख लो, नत्थन खान, थन, ग्वाला। थन से ही तो भैया आपका क्या बोलेंगे, थन से ही तो हंसते हंसते गाय को चराता है ग्वाला, हंसते हंसते। और थन से क्या है आपका, एक हद तक ही ग्वाले से, ग्वाला जो है गाय से दूध निकालता है, बाकी तो बछड़े वगैरह के लिए छोड़ देता है। हद, हस्सू, नत्थन, नत्थन, इनके शिष्य कृष्ण अचल इचकल जीकर हैं। सबसे पुराना घराना है। तो इसको हम क्यों कह रहे हैं घराना, तो इसका मतलब है कि ग्वालियर में एक ऐसी जगह थी जो म्यूजिक को सिखाने का काम करती थी। उसको कुछ लोगों ने स्थापित किया कि भाई यहाँ पर जो है लोग संगीत को सीख पाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। राहुल भाई कह रहे हैं, सर जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे लगता था क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं और मैं अपना रिवीजन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मेरा रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है। देखो दोस्त, जब हम शुरू करते हैं किसी भी चीज़ को, तो एकदम से जब नई एनर्जी के साथ में शुरू करते हैं तो ऐसे लगता है कि यार सारी क्लासेस कंटिन्यू कैसे होंगी। लेकिन आप देखोगे ना, बीच बीच में छुट्टियां मिलती रहती है। अगर यूटिलाइज करने वाला स्टूडेंट है ना, तो वो 3-4 दिन अच्छे से भी पढ़ेगा ना, बल्क में, मतलब 8 घंटे, 9 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे अगर उसने पढ़ भी लिया, तो वो देखेगा एक टाइम पे आके रूटीन अपने आप बन जाता है। किसी किसी दिन क्लास की छुट्टी हो जाएगी, किसी दिन कोई क्लास छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में तो आपको प्रैक्टिस सेशंस ही लगाने हैं। इसीलिए थ्योरी को बहुत अच्छे से, एक बार मैंने कहा ना, बेसिक ढंग से पढ़ लो। बेसिक्स बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए हर एक चीज़ का, फिर प्रैक्टिस सेट लगाना दबा के। बोलो भैया। भैया रामसर और साइट अब बढ़ गई हैं, हाँ तो वो तो बढ़ती रहेंगी ना, करंट अफेयर्स देखते रहो, उसको लिख लिया करो। वो तो बढ़ती रहेंगी बच्चों, वो तो अपडेट होती रहती है हमेशा। जो कुछ भी अपडेट होगा उसी के लिए तो आपका करंट अफेयर्स होता है। वेरी गुड, समझ पा रहे हैं। तो घराने हम कल पढ़ेंगे यहाँ से, है ना, घराने हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो एक बार ये मंदिरों को रिवाइज करके रखना। समलेश्वरी टेम्पल आपको पता होना चाहिए। सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर, द्वारका एक धाम है, सोमनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, सामलाजी मेला जहाँ पर लगता है सामलाजी मंदिर, कालीघाट एक शक्तिपीठ है,
विष्णुपुर मंदिर है टेरिकोटा, गोवा में मंगेशी और कामाक्षी, महाराष्ट्र में साईं बाबा हैं आपके, ठीक है, महान, जो उनको मानते हैं वो क्या बोलते हैं, साईं बाबा महान है। त्र्यंबकेश्वर, त्रि माने तीन, अंब माने आंख, तीन आंख वाले भगवान शिव जी के लिए है त्र्यंबकेश्वर। सिद्धि विनायक गणेश जी के लिए, रिद्धि सिद्धि इनकी घरवाली थी। तेलंगाना क्या बोलेंगे, रामप्पा टेम्पल 39वीं साइट है, कौन सी 39वीं, 39th यूनेस्को साइट है ये। एक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं दोस्त, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो बना देगा। आंध्र प्रदेश का आपका क्या बोलोगे, लेपाक्षी, मैंने बताया भगवान शिव को समर्पित है। पद्मनाभ स्वामी भगवान विष्णु जी को समर्पित है, सबरीमाला केरल में है। और आपका विरूपाक्ष मंदिर हो गया, होयसल आप जानते ही हैं पहले से। मामल्लपुरम कहाँ का है, तमिलनाडु का है भैया, तट मंदिर भी तमिलनाडु का है। मीनाक्षी और आपका बृहदीश्वर टेम्पल है। ओके, अब आपकी कोई बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं, एक बार कोई गाइडेंस आपको चाहिए मुझसे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, एक अच्छी गाइडेंस का जवाब देंगे, सिर्फ एक का। सर कोर्स कितना बचा हुआ होगा इसका, कोर्स तो मेरे हिसाब से तो आप देखो ना अपने में, वो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हुए हैं, टॉपिक्स बताए हुए हैं ना बच्चों मैंने, उसमें देख लो, मैंने कहा ना अब तो छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं हमारे, एक बुक्स है, बड़ा टॉपिक है वो, धीरे धीरे पढ़ते रहो। देखो हम इसको अब से पहले भी ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उस ख़त्म करने का मज़ा नहीं है, फिर तो यह चीज़ें ख़त्म कर दी, एक एक घंटे की क्लास लगा के ख़त्म हो जाता। लेकिन बहुत धीरे के साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ताकि दिमाग में मतलब स्पेस रहे चीज़ों का। आपको आज की चीज़ें पढ़ोगे, ध्यान से रिवीजन करोगे, देखोगे फिंगर टिप्स हो जाएंगी। तो उस तरह से रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान रखना है। सर मैं बुक्स खरीदने में सक्षम नहीं हूँ, तो क्या मुझे बुक्स खरीदनी ज़रूरी है? बच्चों सक्षम नहीं है तो फिर मैंने कहा ना, फिर मेहनत करनी है अपने साथ में, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप बुक्स नहीं खरीद सकते हो, सक्षम नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक्स होंगी तो ही सिलेक्शन होगा। फिर अपने साथ में मेहनत करो, लेकिन इस शब्द को लेके आना मेरे को, भैया आपने कहा था और मैंने कर दिखाया, ठीक है। फिर प्रैक्टिस सेशंस वगैरह जो भी चलें उन सब पे एफर्ट्स लगाना है अपना, ओके। भैया बीच बीच में डर क्यों लगता है, और कुछ करोगे तो यार डर तो लगेगा ना, कुछ टारगेट है आपका। अब हमारे कुछ सपने होते हैं कि भैया अचीव होंगे या नहीं होंगे, कई बार सपने टूटते भी हैं, तो अचीव होते हैं। अगर देखोगे ही नहीं, सोचोगे ही नहीं, तो अचीव कैसे होगा? तो कुछ चिंता तो होती है कि यार होगा या नहीं होगा, लेकिन एफर्ट्स लगाओ, दम लगाओ, मन हल्का भी होगा जब रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक तो मन भारी रहेगा थोड़ा, और उसी का भारी होगा जो मेहनत करेगा, तैयारी करेगा, है ना। ऊपर दिखाएं। सर मैं सैपियंस बुक को 15-15 मिनट बीच बीच में पढ़ता हूँ, अच्छी बात है यार, वो मानव विकास के लिए अच्छी किताब है, वो उन्होंने लिखी है, युवाल नोआ हरारी उसके ऑथर है। उन्होंने एक किताब और लिखी है आपका, अभी पीछे होमोडेयस लिखी थी, और अभी एक किताब लिखी है उन्होंने नई, नेक्सस, अभी रिसेंट में आई है, मैंने पढ़ी है तीनों, बहुत अच्छी बात है। ये तो अच्छे स्टूडेंट के गुण हैं, ठीक है, अपने आप को अध्ययन में बिजी रखो। हाँ तो यही बातें थी बस जो मुझे करनी थी, है ना। अच्छे से ख्याल रखो अपना, बस पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, लेकिन रिवीजन मस्ट, मैं एक ही चीज़ कहता रहूँगा आपसे बार बार, थैंक यू।